गुड आफ्टरनून क्लास। आज क्लास में हम केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ अ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एटम, मॉलिक्यूल, इट्स कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। यहाँ पर केमिस्ट्री साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम एटम, मॉलिक्यूल, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनका कंपोजिशन क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हु वाज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री के फादर कौन थे? तो लेवासियर वाज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो जनक हैं वो लेवासियर को माना जाता है। अब हम अपना टॉपिक जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एटम क्या होता है? व्हाट इज एटम? So atom is the smallest particle of any matter. It can be subdivided and it contains certain fundamental particles. Electron, proton and neutron. Example air, Cu and C. Atom किसी भी सब्सटेंस का वह छोटा से छोटा पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर के बना होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्बन। अब हम लोग बात करते हैं कि एटम के जो पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी और उसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में एक डिस्चार्ज ट्यूब को लिया गया था जिसमें निगेटिव प्लेट जिसे कैथोड कहा गया और पॉजिटिव प्लेट जिसे एनोड कहा गया। यहाँ पर ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पे गैस को फिल करते हैं, वैक्यूम पंप से वैक्यूम क्रिएट किया जाता है और इस पूरे कनेक्शन को 10,000 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई दी जाती है। जिससे क्या होता है कि कैथोड से निकलने वाले निगेटिव चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? एनोड की तरफ मूव करते हैं और एनोड के पीछे वॉल पर साइन जनरेट करते हैं और ग्लो करते हैं। क्योंकि ये पार्टिकल कैथोड से निकले इसलिए हमने इन्हें क्या बोला? कैथोड रे बोला, क्योंकि ये सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे थे? मोशन कर रहे थे। अब हम बात करते हैं कि कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैथोड रे ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। कैथोड रे हमेशा सीधी रेखा में चलती है। अगर इनके पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाए तो वो स्क्रीन पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करती हैं। यहाँ पर क्या बताया? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि कैथोड रे सीधी रेखा में चलती हैं और इनके पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ये उसकी इमेज बनाती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? कैथोड रे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराया जाए तो पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि कैथोड रे पॉजिटिव प्लेट की ओर डेविएट हुई है, यानी कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। सेकंड पॉइंट के बाद थर्ड पॉइंट कहता है कैथोड रे मैग्नेटिक फील्ड में भी
ये डेविएट हो जाती हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड में भी कैथोड रे पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि कैथोड रे आपकी किसी भी गैस से अगर पास कराई जाए तो ये आयनाइज कर देती हैं गैसों को, यानी उनके आयंस बना देती हैं गैसों के। कैथोड रे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कैथोड रे एल्यूमिनियम की चादर को पार कर जाती हैं, यानी दीज रे पेनिट्रेट्स द एल्यूमिनियम शीट। अब बात हम लोग करते हैं कि कैथोड रे किससे मिलकर के बनी है। तो कैथोड रे आपके निगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31 kg होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जिस प्रकार हमने देखा कि कैथोड रे हमारी इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बनी होती है, इसी प्रकार डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में हम स्टडी करेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने किया था। इन्होंने भी क्या किया कि एक ट्यूब ली थी, यहाँ पर गोल्डस्टीन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, तो गोल्डस्टीन ने अपने एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी। इस डिस्चार्ज ट्यूब में लो प्रेशर पे हमने क्या किया, 10,000 वोल्ट की सप्लाई दी, जिसकी वजह से एनोड से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल परफोरेटेड कैथोड से पार करके कैथोड के बैक साइड में साइन करते हैं। यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड मींस ऐसा कैथोड जिसमें होल होते हैं, जहां से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आसानी से पास कर जाएं। ठीक है, ऐसे कैथोड को हम लोग क्या बोलते हैं, परफोरेटेड कैथोड बोलते हैं। अब ये जो एनोड से निकलने वाले चार्ज पार्टिकल थे, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे, इन्हें प्रोटॉन कहा गया। और प्रोटॉन की बात करें तो हम लोग यहाँ पर एक प्रोटॉन for one proton mass is equal to 1.67 10⁻⁻27 kg and charge is minus
1.6 10 की पावर माइनस का 19 कूलम चार्ज। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रेस। एनोड से निकलने के कारण इन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी रेस को हम कैनाल रेस के नाम से भी जानते हैं। और कैनाल रेस की प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैनाल रे सीधी रेखा में चलती है। कैनाल रे पासेस फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन पाथ। कैनाल रेस किसी भी गैस से पास करने पे आयनाइज गैस को आयनाइज कर देती है। कैनाल रेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव प्लेट की ओर डेविएट हो जाती है। कैनाल रेस पर मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रभाव पड़ता है, वहां पर भी ये डेविएट हो जाती है। तो यहाँ पर कैनाल रेस की हमने बात की। अब हम बात करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रेस इज E/M रेशियो। E/M जो रेशियो है, यहाँ पर E/M रेशियो कैनाल रेस के लिए डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैस हमने फिल की है उसके नेचर पर डिपेंड करता है। ये क्लियर हुआ यहाँ पर कि उसके नेचर पर। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई कैनाल रेस के लिए E/M रेशियो किस पे डिपेंड करता है, तो गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, प्रोटॉन की एक्सपेरिमेंट को गोल्डस्टीन ने परफॉर्म किया था, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक लास्ट एलिमेंट होता है न्यूट्रॉन, जिसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने, यानी जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, कैथोड रेस के बारे में स्टडी की, उसके बाद कैनाल रे देखा, हमने यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी की। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम यहीं तक स्टडी करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है।